तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पीड मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और यह है स्क्वायर्स, यानी कैसे हम किसी दिए गए नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वैसे तो स्क्वायर फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। ऑन पेपर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे मान ले अगर हमें 72 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 72 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो आप कन्वेंशनली पेपर पर करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर हमने जो मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स डिस्कस की है इनमें से अगर कोई सूटेबल टेक्निक हो तो उसे अप्लाई करके भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी स्क्वायर को बिना पेपर वर्क किए 3 to 4 सेकेंड्स में फाइंड आउट करना हो तब कैसे किया जाएगा। एंड वैसे स्क्वायर्स फाइंड आउट कर पाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले। तो डिस्कस करते हैं कैसे हम स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकेंगे नंबर्स के, स्पेशली 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स है इनके स्क्वायर्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो 3 to 4 सेकेंड्स में, तो इसे कैसे किया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि 1 to 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर 1 2 3 4 5 इन नंबर्स के स्क्वायर पूछे जाए तो आई एम श्योर आप सभी को ऑलरेडी आते होंगे, राइट। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, then 64, 80, 100, राइट। लेकिन सिर्फ 10 तक ही नहीं, आपको 30 तक याद रखने होंगे, राइट। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, राइट। 16 स्क्वायर 256, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, राइट। ये आपको परफेक्टली याद होने चाहिए, राइट। 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 23 स्क्वायर 529, 14 स्क्वायर 196, 29 स्क्वायर 841, 27 स्क्वायर 729, 30 स्क्वायर 900। सो बेसिकली 1 to 30 आप परफेक्टली याद रख लें। हम ये देखेंगे कि 30 के आगे जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। जैसे मान ले 72 स्क्वायर ही फाइंड आउट करना हो, राइट। 72 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक मेथड तो जैसे मैंने बताया 72 इंटू 72 करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बेसिकली स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 72 स्क्वायर यानी 72 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 4, 2 7 14, देन 7 2 14, 7 7 49 एंड 150। आंसर क्या आएगा 5184। 72 स्क्वायर इक्वल्स टू 5184। लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम माना जाएगा इसे, राइट। मेथड सही है, आंसर भी सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्पेशली स्क्वायर्स तो बहुत इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे, राइट। बेसिकली हमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज करना है, राइट। हम सभी जानते हैं कि a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी एक्सपेंशन को यूज करते हुए हमें 72 स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। एंड ऐसा करने पर हम इसे और इजीली कर पाएंगे। शायद इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन अगर आप कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं देन इजी हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, 72 को हमें बेसिकली स्प्लिट करना है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, दिया गया नंबर 72 है, इसे a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। प्रॉपरली अगर आप स्प्लिट करें देन कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बस ये 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं एंड इन्हें ऐड करना है, राइट। सो कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं 72 को, शायद 70 प्लस 2 सही एक्सपेंशन हो, राइट। आई एम श्योर अगर पूछा जाए तो कई स्टूडेंट 70 प्लस 2 ही कहेंगे, राइट। 70 प्लस 2 देखते हैं क्या होगा, 70 प्लस 2। सो a इज इक्वल टू 70, b इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आएगा 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब 70 स्क्वायर कितना होगा, 70 स्क्वायर होता है 4900, ऐसा ना। 7 स्क्वायर 49, 70 स्क्वायर 4900 प्लस 2 इंटू 70 इंटू 2, 2 इंटू 70 140, 140 इंटू 2 280 प्लस 2 स्क्वायर 4। So 4900 plus 280 5180, 5180 plus 4 5180, राइट। वही सेम आंसर हमें यहां पर आया है 5184। तो बेसिकली क्या करेंगे, 70 स्क्वायर 4900 प्लस 2, आपको विजुअलाइज करने हैं ये स्टेप्स, राइट। पेपर पर अगर आप करेंगे तो फिर ये भी वेस्ट हो जाएगा, राइट। ये भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। इससे बेटर ये है कि आप फिर इसे ही कर लें अगर पेपर पर ही करना हो तो। लेकिन जैसे मैंने बताया आइडिया ये है कि बिना पेपर वर्क किए कैसे करेंगे। सो इन स्टेप्स को विजुअलाइज करना है। 70 स्क्वायर plus 2 into 70 into 2. So basically 4900 plus 280 plus 4. 4900 plus 280 5180 plus 4 5184. लेकिन शायद इतना इजी नहीं है, राइट। आई मीन
अगर आप देखें, मान लीजिए सिमिलरली हमें 67 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो 60 प्लस 7 या फिर 70 माइनस 3, तो 60 प्लस 7 अगर लेते हैं तो 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, सो 3600 एंड 7 स्क्वायर 49 तो इजी है, लेकिन ये 2 इंटू 60 इंटू 7 का कैलकुलेशन हमें करना होगा। ये भी इजी है, 2 इंटू 60 120, 120 इंटू 7 840, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन टाइम जरूर स्पेंड करना होगा। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि आंसर ऐसे भी किया जा सकता है 5184, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर 72 को स्प्लिट किया जाए, सही तरीके से स्प्लिट किया जाए, देन इसी कैलकुलेशन को हम और भी इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे 72 को हमें स्प्लिट करना है। 70 प्लस 2 सही है, लेकिन इससे बेटर वे में भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? ध्यान रहे, जैसे मैंने बताया 1 to 30 तक आपको सभी स्क्वायर्स याद रखने हैं, राइट। 1 to 30 स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं बाय हार्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 30 to 80 तक के जो स्क्वायर्स हैं, 30 to 80 तक के जो स्क्वायर्स हैं, इन्हें आप जब a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज करें, आपकी बेस वैल्यू 50 होनी चाहिए। यानी जो a हम कंसिडर करेंगे, a की वैल्यू 50 होनी चाहिए, राइट। a की वैल्यू हम 50 लेंगे। 50 लेने का एक अपना एडवांटेज है, राइट। यहां पर आप देखें, अगर हमने a को 70 कंसिडर किया है, इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अगर आप a को 50 लेंगे तो अननोइंगली ये मेथड बहुत इजी हो जाएगा, राइट। देखते हैं क्या होता है, राइट। तो ध्यान रहे, 30 से लेके 80 तक हमें a को 50 कंसिडर करना है। जो बेस हम कंसिडर करेंगे वो 50 होगा, यानी नंबर्स को हम 50 प्लस b या 50 माइनस b के फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे, राइट। 50 प्लस और माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो 72 को कैसे कर सकते हैं? 50 प्लस 22, 50 प्लस 22, 72। यही 72 को हमने 70 प्लस 2 लिया था इसके पहले। तो 50 प्लस 22 लेने पर क्या होगा? 50 प्लस 22 होल स्क्वायर, एक्सपैंड करें 50 स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 50 इंटू 22 प्लस 22 स्क्वायर। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इसमें बेटर क्या है, ये भी तो सेम पहले जैसा ही है, राइट। 70 स्क्वायर की जगह 50 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की जगह 22 स्क्वायर। इनफैक्ट और कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पहले तो 2 स्क्वायर था यानी 4 ऐड करना था, अब 22 स्क्वायर ऐड करना होगा। 22 स्क्वायर कितना होता है? 484, राइट। जैसे मैंने बताया 1 to 30 आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। अगर आप बोलेंगे 22 स्क्वायर क्या है मुझे नहीं पता, देन ये वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो 22 स्क्वायर 484, लेकिन देखा जाए तो 4 ऐड करना इजी है 484 से ऐड करने से। एंड बीच में भी 2 इंटू 70 इंटू 2, यहां पर जो सेकेंड टर्म है बीच का टर्म है, ये है 2 इंटू 15 इंटू 20। तो एडवांटेज क्या है यहां पर देखते हैं। 50 स्क्वायर 2500 प्लस 22 स्क्वायर, जैसे मैंने बताया 484। अब इस पार्ट पर आप फोकस करें, यही वो टर्म है जहां पर हमें एक एडवांटेज मिलेगा 50 यूज करने पर, जो कि प्रीवियस केस में नहीं था। क्या एडवांटेज है? सी 2 इंटू 50 100 होता है, 100 इंटू 22 2200। एडवांटेज ये है कि क्योंकि हमने a को 50 कंसिडर किया है, 2ab के फॉर्मूला में हमेशा 2 इंटू 50, 2 इंटू a 2 इंटू 50 हो जाएगा। 2 इंटू 50 कितना होगा? 100 इंटू b, यानी सेकेंड टर्म हमें 2ab के फॉर्म में नहीं लेना है। सेकेंड टर्म आप याद रखें 100 इंटू b होगा। जो भी आपने b लिया है एक्सपेंशन में, उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करके यहां पर कंसिडर करना है। जैसे आप देखें, अगर 50 प्लस 22, b की वैल्यू कितनी है? 22, तो ये 2200 हो जाएगा। अगर b 17 हो, ये 1700 हो जाएगा। अगर ये 9 हो तो ये 900 हो जाएगा। अगर ये 18 है तो ये 1800 हो जाएगा। अगर ये -7 हो तो ये -700 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये 1200। अगर ये -4 है तो ये -400। ये है इस एक्सपेंशन का एडवांटेज, राइट। अगर आप 50 बेस कंसिडर करते हैं तो इसी एडवांटेज को यूज करके हम कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। एक जो दूसरा स्मॉलर एडवांटेज है वो ये कि हमेशा फर्स्ट टर्म 2500 होगा। क्यों? क्योंकि हमने a को फिक्स कर लिया है, राइट। a हमेशा 50 ही लिया जाएगा। अब अगर a 50 हो तो एवरी केस में 50 स्क्वायर 2500 लेना होगा। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टर्म हमेशा 2500 होगा। लेकिन प्रीवियस केस में 70 अगर ले तो 4900, 60 प्लस कुछ लेते हैं तो 3600, 40 प्लस समथिंग अगर ले तो 1600, राइट। 90 प्लस समथिंग ले तो 8100, चेंज होता रहेगा। ऑफ कोर्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है वहां पर भी, लेकिन आपको 1 सेकेंड स्पेंड करना होगा। यहां पर 0 सेकेंड, आपको पता है फर्स्ट टर्म 2500 है, आपको पता है सेकेंड टर्म 22 इंटू 100 2200 होगा। अगर -22 हो तो -2200 होगा। एंड थर्ड टर्म क्या होगा? b स्क्वायर, जो 22 आपने लिया है उसको आपको कंसीडर करना है। एंड इन तीनों को क्लब करना होगा बस। एंड एडिशंस बहुत इजी है, राइट। 2500 प्लस 2200 4700, 4700 प्लस 484
जैसे हमने डिस्कस किया एडिशन के केस में, पहले 400 ऐड करें, फिर 80 ऐड करें, फिर 4 ऐड करें, तो ये हो गया 4700 प्लस 400 5100, 5100 प्लस 84 5184। तो सेम 72 स्क्वायर को हमने 3 मेथड्स में फाइंड आउट किया। एक है 5184 जो है रेगुलर मल्टीप्लिकेशन, एक हमने 70 प्लस 2 लेकर एक्सपैंड किया 5184, एक हमने 50 प्लस 22 लेकर एक्सपैंड किया 5184। देखने में शायद आपको ये कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन विजुअली हमें करना है, राइट। ध्यान रहे ये स्टेप्स हम पेपर पर नहीं लिखेंगे, जो भी स्टेप्स मैंने यहां पर बताए हैं ये हमें पेपर पर नहीं लिखने हैं, आपको विजुअलाइज करके इसे कंप्लीट करना है। एंड बहुत टर्म 2500, सेकंड टर्म b 200, थर्ड टर्म b स्क्वायर। सेकंड टर्म b 200 क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने a को फिक्स कर लिया, a हो गया 50, ये फिक्स रहेगा कहां तक के लिए? 30 से 80 तक के नंबर्स के लिए, राइट। ऑफ कोर्स 80 को हम 50 प्लस 30 ले लेंगे, 80 स्क्वायर आप जानते हैं 6400, लेकिन अगर 79 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 79 स्क्वायर को अगर फाइंड आउट करना तो जनरली ऐसा शायद लगेगा कि 80 माइनस 1 ईजी है, लेकिन नहीं, 80 माइनस 1 लेने से बेटर होगा अगर आप 50 प्लस 29 ले। जैसे कि इस केस में भी अगर आप देखें, देखने में 72 प्लस 2 70 प्लस 2 ईजी लगेगा सोचने में, राइट, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन में अगर आप देखें 50 प्लस 22 और भी बेटर है, 5184 हो जाएगा इसका मेरा आंसर। सो बस 3 टर्म्स हमें, 3 नहीं सिर्फ 2 ही टर्म्स है, इनफैक्ट 2 नहीं सिर्फ एक ही टर्म है। एंड ये टर्म भी आपको याद होगा, राइट, यहां पर आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि हमने 30 से 80 तक की रेंज दी है। ये नंबर मैक्सिमम 30 स्क्वायर हो सकता है या फिर मैक्सिमम 29 स्क्वायर हो सकता है, और इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये नंबर्स याद रखे हैं 1 से 30 तक के। तो इन सभी एडवांटेजेस को अगर हम कंसीडर करें, तीनों टर्म्स रेडीली अवेलेबल है, बस इन्हें ऐड करना है। तो स्क्वायर एक्चुअली एक एडिशन का केस बन जाता है, 5184 हो जाएगा इसका आंसर। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे मान लिया अगर आपको 63 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 63 स्क्वायर कैसे लेंगे? 60 प्लस 3 लेंगे, 50 प्लस 30। वैसे आपको ये स्टेप पेपर पर नहीं लिखना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार ले लेते हैं। 50 प्लस 30 होल स्क्वायर, सो क्या होगा? 2500 प्लस 13 है, सो 1300 प्लस 13 स्क्वायर 169। 2500 एंड 1300 होता है 3800 प्लस 169 3969। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मान लिया आपको 47 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 47 स्क्वायर को हम 50 माइनस 3 लेंगे, 50 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2500 माइनस 300। अगर नेगेटिव साइन हो तो माइनस 300 लेना है, पॉजिटिव हो तो प्लस 300 लेंगे। लास्ट टर्म क्या होगा? 3 स्क्वायर 9। सी यहां पर माइनस 9 नहीं लेंगे, माइनस 3 होल स्क्वायर ले या 3 स्क्वायर ले, 9 आएगा, प्लस 9 ही आएगा, तो इसे आपको केयरफुली करना होगा। सो 2500 माइनस 300 2200 प्लस 9 2209, ये हो गया 2209। अगेन ये लेंदी इसलिए अभी भी है क्योंकि हमने ये सब स्टेप्स लिखे हैं। आपको स्टेप्स नहीं लिखने हैं, आपको नंबर देखना है, डायरेक्टली आंसर रीड आउट करना है, नंबर देखना है, आंसर बोलना है, जो कि आप कर सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करें तो, राइट। सिमिलरली मान ले एग्जाम्पल दे लेते हैं, डायरेक्ट पेपर पर कुछ नहीं करेंगे, राइट। जैसे 57 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, ये क्या हो गया? 50 प्लस 7, सो 2500 प्लस 7 यानी 700, 2500 प्लस 700 3200, 3200 प्लस 7 स्क्वायर 49, 3249। आपको याद नहीं रखना है, आप स्पॉट ऑन द स्पॉट 3 to 4 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। मान लें हमें 38 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, क्या करेंगे? 50 माइनस 12 यानी 2500 माइनस 1200 1300 प्लस 144, 12 स्क्वायर, राइट, सो 144, 1300 प्लस 144 1444, ये हो गया इसका आंसर, राइट। मान लें आपको 67 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 67 क्या होगा? 67 क्या होगा? 50 प्लस 17 यानी 2500 प्लस 1700 4200 प्लस 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर होता है 289, 4200 प्लस 289 4489। एंड ये क्योंकि मैं रीड आउट कर रहा हूं इसलिए शायद 1-2 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं, राइट, अदरवाइज आप और क्विकली कर पाएंगे। क्या करना है? 67 स्क्वायर 2500 प्लस 1700 4200 प्लस 289 4489, 3 to 4 सेकेंड्स, राइट, मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड्स। कहां तक के लिए? 30 से 80 तक के लिए। अब आप सोचेंगे कि 30 से 80 तक तो सही है, राइट, ऐसे कर सकते हैं, राइट। जैसे मान ले अगर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान ले हमें राइट हमें अगर 76 स्क्वायर चाहिए, 76 स्क्वायर, 76 क्या होगा? 50 प्लस 26, सो 2500 प्लस 2600 5100 प्लस 676 5776 यानी 76 स्क्वायर होता है 5776। मेंटली आप कर सकते हैं, राइट।
अब क्वेश्चन ये है कि 30 से 80 तक तो ओके, 50 लेकर हमने कर लिया, लेकिन 80 के आगे भी तो पूछा जा सकता है। एग्जाम में रूल नहीं है कि 30 तक ही 80 तक ही पूछा जाए। यस, पूछ सकते हैं, राइट। जैसे मान ले 84 अगर पूछा जाए, 84 स्क्वायर क्या होगा? 84 स्क्वायर, 84 स्क्वायर को आप 50 प्लस 34 लेंगे। अगर 50 प्लस 34 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म 2500 होगा एंड प्लस 34 लिए इसलिए 3400 होगा। सो 2500 प्लस 3400 5900, ये तो ओके है। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म में हमें 34 स्क्वायर लेना है, और 34 स्क्वायर क्या है ये हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट सिर्फ 1 से 30 तक ही है, राइट। 30 के बाद हमें क्या है नहीं पता, 30 स्क्वायर के बाद क्या आता है नहीं पता। आप अगर याद रखें तो अच्छी बात है, राइट। अगर आप 34 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 40 स्क्वायर तक याद रख सकते हैं तो सेम टेक्निक को 90 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। या 35 स्क्वायर तक अगर याद रखें तो सेम टेक्निक को 85 तक अप्लाई कर सकते हैं। 50 स्क्वायर तक याद रखें तो सेम टेक्निक को 100 स्क्वायर तक याद रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना याद रखना चाहते हैं, राइट। मेरे हिसाब से अगर 1 to 30 याद रखें तो काफी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 84 स्क्वायर करेंगे कैसे? 84 स्क्वायर में 50 प्लस 34 लेकर 2500 प्लस 3400 तक तो ओके था। 34 स्क्वायर ओके नहीं है, क्योंकि 34 स्क्वायर क्या है हम नहीं जानते। तो आप देखेंगे कि कैसे 80 से अगर आगे वाले नंबर्स दिए जाए, राइट, 80 से ज्यादा अगर नंबर्स पूछे जाए तो इनके स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अप टू 80 हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है बिना पेपर वर्क किए, राइट। ये स्टेप्स आपको सारे अवॉइड करने हैं। जैसे हमने इन लास्ट 4-5 एग्जाम्पल्स को सिंप्लीफाई किया था, बस वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर दिया गया नंबर 80 से ज्यादा हो देन इसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया, स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए हम a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज करेंगे, राइट। a स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड ये सभी जानते हैं, राइट, इसमें कुछ नया नहीं है, राइट। लेकिन इंटेलिजेंस कहां पर है कि कैसे आप नंबर को स्प्लिट करते हैं, राइट। अगर 72 को 70 प्लस 2 लेंगे देन टाइम ज्यादा लगेगा, अगर 50 प्लस 22 लेंगे देन इजीली कर पाएंगे। तो इंटेलिजेंस यहीं पर है कि आप इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, राइट। तो जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया, 1 से 30 हमें याद रखने हैं। 1 to 30 स्क्वायर्स हमें याद रखने होंगे बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट। 30 से 80 तक के स्क्वायर्स के लिए हम क्या करेंगे? 30 से 80 तक के स्क्वायर्स के लिए a की वैल्यू हम 50 कंसिडर करेंगे, राइट। सो बेसिकली a प्लस और माइनस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50 प्लस और माइनस b होल स्क्वायर। सो 2500 प्लस और माइनस b इंटू 100 प्लस b स्क्वायर, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया है। और बस इसी सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए 81 से 130 तक के स्क्वायर अगर हमें मान लो फाइंड आउट करने हैं, अगर यहां पर भी देखा जाए 31 से 80 तक के स्क्वायर, राइट। यानी 81 से 130 तक के स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करने हो तब हम बेस 100 कंसिडर करेंगे, राइट। आप जान ही चुके हैं कि इस रेंज के नंबर्स को 50 लेकर सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 30 तक के स्क्वायर ही जानते हैं। लेकिन 100 लेकर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 100 प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर की जगह हमें 100 प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर लेना होगा। सो 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। पहले एक एग्जाम्पल को डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, देन देखेंगे कैसे इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे मान ले 84 हम कंसिडर कर रहे थे 84 स्क्वायर। अब 84 को 80 प्लस 4 ट्राई नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि 80 प्लस 4 कॉम्प्लेक्स होगा, 50 प्लस 34 भी इजी नहीं होगा क्योंकि 34 स्क्वायर नहीं जानते हैं। क्या करेंगे? 100 माइनस 16, राइट। हमें बेस 100 कंसिडर करना है। 84 इस रेंज में आएगा और इस रेंज में आने पर हमें a की वैल्यू 100 लेनी है। तो इसे 100 माइनस 16 लिया जा सकता है, राइट। 100 माइनस 16 होल स्क्वायर। 84 इज 100 माइनस 16। एक्सपैंड करें क्या आएगा? a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 16 प्लस 16 स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा? 100 स्क्वायर, जैसे प्रीवियस केस में 50 स्क्वायर था 2500, राइट। हमेशा 2500 लेना है हमें फर्स्ट टर्म। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगा? 100 स्क्वायर होता है 10,000। तो ये 10,000 फिक्स्ड है, माइनस जो भी हो प्लस लास्ट टर्म भी फिक्स्ड है। जैसे प्रीवियस केस में जो भी बी होता था उसका स्क्वायर हमें लेना था, यहां पर भी हमें बी स्क्वायर लेना है। इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे। सी, जब हमने बेस 50 कंसिडर किया था 31 से 80 तक के नंबर्स के लिए, तब 2 इंटू 50 100 हो गया था, तो इसीलिए हम 100 इंटू बी कंसिडर कर रहे थे। लेकिन इस बार ऑलरेडी 100 हमारे पास है, राइट। बेस 100 है तो 100 ऑलरेडी 2ab के टर्म में ऑलरेडी दिया गया, राइट, यूज्ड है।
अब बचेगा क्या, 2 इंटू 100 इंटू 16। 100 को एज इट इज रखेंगे, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 16, 16 यानी बी की जो वैल्यू है 16 है, सो 2b इंटू 100 लेना है। अभी तक हम b इंटू 100 लेते आए थे, राइट, अप टू 80 हमने b इंटू 100 कंसिडर किया। जैसे अगर 16 हो तो 1600 ले लेते, 24 हो तो 2400, 13 हो तो 1300, 8 हो तो 800। लेकिन क्योंकि इस बार बेस 100 है, हमें 2 इंटू 16 लेना होगा। 2 इंटू 16 कितना होगा, 32, 32 इंटू 100 3200। दैट्स इट। एंड बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। सो अगर कंपेयर किया जाए, 50 स्क्वायर की जगह 100 स्क्वायर आया है। सो वहां पर हम 2500 लेते थे, यहां पर हम 10,000 लेंगे हमेशा। बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जो बी स्क्वायर वहां लिया जाता वही बी स्क्वायर यहां लिया जाएगा। 2ab के टर्म में भी एक डिफरेंस आया है। वहां पर हम क्या करते थे, b इंटू 100, जो भी b है प्लस हो या माइनस हो, उसके साथ b इंटू 100 ले लेते। लेकिन यहां पर 2b इंटू 100 लेना है, 2 इंटू 16 32 इंटू 100 बस। तो नेक्स्ट टाइम आपको इतना सब एक्सपैंड नहीं करना है, डायरेक्टली आप नंबर को प्रॉपर्ली स्प्लिट करके मेंटली से कंप्लीट कर सकेंगे। तो इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 10,000 माइनस 3,200, ये हो जाएगा 6,800, 6,800 प्लस 256, ये हो जाएगा 7,056, यानी 84 स्क्वायर 7,056। मान ले 96 स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना हो। 96 स्क्वायर कैसे करेंगे, 100 माइनस 4, सो 10,000 माइनस 400 नहीं लेना है, माइनस 4 है, डबल करना होगा, माइनस 800, 10,000 माइनस 800 9,200 प्लस 4 स्क्वायर। सी आपको सिर्फ बी पर ध्यान देना है कि बी हमने कितना लिया था, 100 माइनस 4 है, राइट। तो 10,000 माइनस 4 की जगह हमें माइनस 800 लेना होगा, राइट। सो 10,000 माइनस 800 9,200 प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, सो ये हो गया 9,216। बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत ही नीट प्रोसेस है, आपको कुछ पेपर पर नहीं करना होगा, यस ना। सिमिलरली मान लिया अगर 106 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 106 स्क्वायर कैसे करेंगे, 100 प्लस 6, तो 100 स्क्वायर 10,000 तो है ही, प्लस 6। अब 50 अगर होता तो 600 लेते, लेकिन क्योंकि 100 है हमें प्लस 1200 लेना है, डबल करेंगे, यस नो, क्योंकि बेस 100 है, हमें b को 2b इंटू 100 करके लेना है। सो 100 प्लस 6 10,000 प्लस 1200, 600 नहीं लेंगे, 1200, 10,000 प्लस 1200 11,200, 11,200 प्लस 6 स्क्वायर 36, तो ये हो गया 11,236, ऐसा ना। बस इतना ही प्रोसेस है। मान ले 123 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, अब देखने में डिफिकल्ट लगेगा 1 2 3 123 स्क्वायर, लेकिन बहुत ही सिंपल है। 100 प्लस 23 स्क्वायर हम जानते हैं, राइट, 1 to 30 आपको याद रखना है, 23 स्क्वायर आप जानते हैं। 10,000 तो है ही, 10,000 प्लस, क्योंकि 23 है उसे डबल करेंगे 4600, 10,000 प्लस 4600 यानी 4,600, सो 10,000 प्लस 4,600 14,600, 14,600 प्लस 23 स्क्वायर जो है 529, 14,600 प्लस 529 कितना होगा 15,129। अब इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, राइट। एंड प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होता जाएगा, राइट। मान ले 89 स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, राइट। 89 स्क्वायर क्या होगा, 89 स्क्वायर, 89 स्क्वायर यानी 100 माइनस 11, सो 10,000 माइनस 2,200 7,800 प्लस 121 7921 हो जाएगा इसका। 89 स्क्वायर 7921, ऐसा ना। 100 माइनस 11, तो 10,000 माइनस 2,200 माइनस 11 है, सो माइनस लेना, माइनस 2,200 7,800, 7,800 प्लस 11 स्क्वायर 121 7921। एंड क्योंकि मैं स्टेप्स यहां पर आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज 1-2 सेकेंड्स और सेव किए जा सकते हैं। एंड अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ऑलराइट। एंड इसी तरह से आप इस एक्सपेंशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में अगर देखा जाए जनरली 1 से 100 तक के स्क्वायर्स ही अगर पूछे जाए तो पूछे जाते हैं, राइट। 144 145 ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सेम प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सकता है। बस आपको ये देखना है कि एक्सपेंशन कैसे चेंज होता जाएगा। जैसे मान ले अगर 131 से 180 तक करना हो, कैसे करेंगे, यहां पर हम बेस 150 कंसिडर करेंगे, तो एक्सपेंशन क्या होगा 150 प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। 150 प्लस और माइनस, क्योंकि ए हमने 150 लिया है, 150 प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर। और इस बार अगर आप देखें 150 स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म फिक्स है, प्लस और माइनस, सी ध्यान दे, 2 इंटू 150 इंटू बी, 2 इंटू 150 इंटू बी 300 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। या फिर अगर आप इसे प्रॉपरली लें तो 100 इंटू 3b भी ले सकते हैं, 100 इंटू 3b, समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा।
तो अगर बेस 50 होता हमने डायरेक्टली b इंटू 100 लिया, बेस जब 100 था हमने 2b इंटू 100 लिया, बेस जब 150 है हम 3b इंटू 100 ले रहे हैं। बाकी बेस जब 50 था तो फर्स्ट टर्म 2500, बेस जब 100 हो तो फर्स्ट टर्म 10,000, बेस जब 150 हो तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, 150 स्क्वायर कितना होता है 22,500 प्लस 3b इंटू 100 प्लस b स्क्वायर। राइट, जैसे मान ले अगर हमें 162 स्क्वायर फाइंड आउट करना, 162 स्क्वायर को हम 150 प्लस 12 होल स्क्वायर लेंगे। अब क्या करना है, 150 स्क्वायर फर्स्ट टर्म 22,500 फिक्स है, और जैसे मैंने बताया जरूरत नहीं पड़ेगी जनरली तो, लेकिन अगर करना भी हो तो कैसे करेंगे, 162 को 150 प्लस 12 लेंगे, 150 स्क्वायर कितना होगा 22,500, 15 स्क्वायर 225, सो 150 स्क्वायर 22,500 प्लस 3b इंटू 100, 3 टाइम्स बेस 150 है, बेस जब 50 था 1b इंटू 100, बेस जब 100 था 2b इंटू 100, बेस जब 150 हो तो 3b इंटू 100, b की वैल्यू कितनी है 12, लेकिन हमें 3b लेना है 36, 12 इंटू 3 36, 3600 प्लस 3600 प्लस लास्ट टर्म b स्क्वायर 144, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो 22,500 प्लस 3,600 ये हो जाएगा 26,100 प्लस 144 26,244, 22,000 प्लस 3,000 25,000, 500 plus 600 1100, 25,000 plus 1100 26,100 plus 144 26,244। एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे स्पीड मैथ्स में, तो इसका आंसर होगा 26,244। एंड वैसे ही अगर आप कंटिन्यू करें 181 टू 230, बेस हम लेंगे 200 एंड आपको एक्सपेंशन फॉलो करना है, राइट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 3 लेवल्स आपको याद रखना है, फर्स्ट लेवल तो याद रखना है बाय हार्ट, सेकेंड लेवल में a equals to 50, थर्ड लेवल में a equals to 100, फर्स्ट टर्म 2500, सेकेंड टर्म b into 100, थर्ड टर्म b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 10,000, सेकेंड टर्म 2b into 100 एंड थर्ड टर्म b स्क्वायर, बस इन्हें ऐड कर ले प्रॉपर्ली। अब आगे बढ़ने से पहले स्क्वायर्स में एक और स्पेशल केस है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये है कि कैसे जब नंबर 5 से एंड होता है इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, राइट। जैसे कि अगर आप देखें 5 स्क्वायर, राइट, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 15 स्क्वायर कितना होता है 225, राइट, 25 स्क्वायर ये हो गया 625, राइट। ये तीनों नंबर्स तो आपको याद होंगे डेफिनेटली, क्योंकि 1 से 30 तक की रेंज में आते हैं, तो हमें तीनों को याद रखना है। 5 स्क्वायर 25, 15 स्क्वायर 225, 25 स्क्वायर 625। अब अगर 35 स्क्वायर फाइंड आउट करना, अब 35 स्क्वायर वैसे तो 50 माइनस 15 लेकर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करें ये सारे नंबर्स 5 में एंड होते हैं, एंड जब भी नंबर 5 में एंड होता है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, राइट। 3 सेकेंड्स क्या 2 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आंसर फाइंड आउट करने के लिए, या फिर मैं कहूंगा जस्ट मोर देन 1 सेकेंड, राइट। कैसे करेंगे, 35 स्क्वायर आंसर इसका होगा 1225, मैंने याद नहीं किया है, ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन किया जा रहा है, एंड अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली मान लें 45 स्क्वायर फाइंड आउट करना, राइट, इसका आंसर होगा 2025। 55 स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना ये हो जाएगा 3025, राइट। 65 स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना हो ये है 4225। अब आप सोच रहे होंगे कैसे करना है, सी ध्यान दे, सारे नंबर्स 5 में एंड हो रहे हैं, इनके स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी नंबर 5 पे एंड होता है इसका स्क्वायर 25 पे एंड होगा। आप देख सकते हैं सभी केसेस में लास्ट 2 डिजिट्स 25 आए हैं, तो ये एक फिक्स्ड है पॉइंट कि जब नंबर 5 पे एंड हो स्क्वायर 25 पे एंड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। जैसे कि 6, 12, 20, 30, 40, ये हमें कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। सी इस केस को अगर आप देखें 0 है यहाँ पर, 10th प्लेस पर क्या है 0, राइट, ये सिंगल डिजिट नंबर था बेसिकली। हमें क्या करना है, इस 0 को नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, 0 into 1, 0 into 1 क्या आएगा 0, सो बेसिकली 5 स्क्वायर यूनिट पर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं 15 स्क्वायर, 1 को हमें नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, 1 into 2 2, 2 into 3 6, 3 into 4 12, 4 into नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 5 20, 5, राइट, 10th स्पेस में 5, 5 into 6, 5 into 6 कितना होगा 30, 6 into 7 42, दैट्स इट। सो 2 ही स्टेप्स हैं, राइट। जैसे मान लिया अगर हमें 75 स्क्वायर फाइंड आउट करना, 75 स्क्वायर क्या होगा 7 into 8 56 25, 95 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 9 into 10 90 25। मान ले 135 स्क्वायर फाइंड आउट करना, राइट, 135 स्क्वायर 13 into 14, 13 into 14 कितना होगा 13 into 14 182, राइट।
182 25 195 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट। देखने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे लेकिन 2 सेकंड्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेस देन 2 सेकंड्स में। 19 into 20 380, so 38025। यस सर। मान ले 225 स्क्वायर फाइंड आउट कर दो, 22 into 23, बस इतना ही देखना है कि 22 into 23 कितना होगा। 22 into 23 506 25। अब 22 into 23 कैसे करेंगे, ये आपको मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक यूज करना है, राइट। 22 into 23, so 22 into 20 plus 22 into 3 440 plus 66 506 25। तो ऐसे जब भी नंबर 5 से एंड होता है इसका स्क्वायर हम 2 स्टेप्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड कंपेयर करें, बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स वाला केस है। आप देख सकते हैं कि सारे नंबर्स जो हमने कैलकुलेशंस किए मल्टीप्लिकेशंस, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है। जैसे 35 into 35 अगर आप लें, 35 स्क्वायर यानी क्या 35 into 35। अब ऑब्जर्व किया जाए तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है। क्यों? यूनिट प्लेसेस का सम 10 है एंड जो 10 प्लेसेस है दोनों इक्वल है। एंड हमने डिस्कस किया था कि जब नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 5 25, इसीलिए हमेशा 25 फिक्स रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के केस में जो रिमेनिंग पार्ट है यानी जो नंबर है 10 प्लेस की जगह, इसे हम नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 4 12, सो 35 स्क्वायर हो जाएगा 1225। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल, राइट। सेम कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं लेकिन अप्रोच अलग है, राइट। देखने में शायद अलग लगे, बेसिकली टेक्निकली अगर देखें मेथड सेम है। जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री केस में अप्लाई किया था कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के केस में, उसी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। आप मान लिया अगर 75 स्क्वायर लेते हैं, 75 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 75 into 75। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है क्योंकि यूनिट प्लेसेस का सम 10 है एंड 10 प्लेसेस दोनों इक्वल है। तो यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में, 5 into 5 25 एंड 7 into 8 56। आंसर होगा 5625, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के पीछे जब नंबर 5 से एंड होते हैं।